Hello friend, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the plant tissue culture, which is in your third unit of fourth semester syllabus. So let us start with the definition of plant tissue culture. So plant tissue culture is in vitro cultivation of plant cell or tissue under aseptic and controlled environmental condition in liquid or on semi-solid well-defined nutrient medium for the production of primary and secondary metabolites. मीन्स डिफिनीशन से हमें जो समझ में आता है वो क्या है कि टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर को इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम तीन पॉइंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल. मीन्स की प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट सेल्स या टिश्यूज़ को कल्टीवेट करते हैं उनका हम इन विट्रो कल्टीवेशन करते हैं. इन विट्रो कल्टीवेशन मीन आउटसाइड द प्लांट मीन्स या उसको हम लैब में एक्सपेरिमेंटल अपरेटस में उनको कल्टीवेशन करा सकते हैं. तो दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन. एसेप्टिक कंडीशन मीन्स फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन या फ्री फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स विच कैन अफेक्ट आवर कल्चर मीडिया. तो free from that substances, that condition is called as aseptic condition. And another one is क्या, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन. कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन मीन्स जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट या किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है. तो जब हम उन प्लांट्स को दैट इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन. तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज under aseptic and controlled environmental condition. और जो थर्ड एंड मेन पॉइंट है, इन लिक्विड और ऑन सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया. मीन्स कि जो हम कल्टीवेट करते हैं प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यूज़ को, वो हम करते हैं किसमें, वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया में करते हैं. तो जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम लेते हैं इसमें वो या तो लिक्विड होगा या सेमी सॉलिड होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. मीन्स कि किसके प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि आपका हो गया क्या, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये क्या होंगे आपके, ये दीज आर द विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट एज लाइक एज स्टेरॉइड, एसेंशियल ऑयल्स, अल्कोलाइड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो इनकी प्रोडक्शन के लिए जब हम कल्चर बनाते हैं तो दैट कल्चर इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू कल्चर. तो प्लांट टिश्यू कल्चर से आपने क्या समझा, इसमें प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यूज का इन विट्रो कल्टीवेशन होता है अंडर एसेप्टिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन इन well defined nutrient media. That nutrient media will be either liquid medium or semi solid medium. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के. तो प्लांट टिश्यू कल्चर को मेनली टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट यूज एंड सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ. तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट यूज. इसमें हम ये समझ लेते हैं कि एक्सप्लांट क्या होते हैं. एक्सप्लांट आर द part of the plant which taken out and which are used for the growth in culture. तो मीन्स कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर बनाने के लिए जिन प्लांट पार्ट का यूज़ करते हैं दैट प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड एज एक्सप्लांट. या एक्सप्लांट्स को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट. तो पहला किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट यूज. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स. तो इसके बेसिस पे प्लांट टिश्यू कल्चर को मेनली 8 टाइप में कैटेगराइज किया गया है. इसमें फर्स्ट वन इज द रूट टिप कल्चर, सेकेंड वन इज लीव्स आर लीव्स प्राइमोर्डिया कल्चर, थर्ड वन इज सूट टिप कल्चर, फोर्थ वन इज कंप्लीट फ्लावर कल्चर, and fifth one is anther and polar culture. Next one is the ovule and embryo culture, and seventh one is the protoplast culture, and last one the हेरी रूट कल्चर. इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे सब में कहीं ना कहीं प्लांट पार्ट के बारे में बात की गई है, जैसे कि रूट्स हुए, लीव्स हुए, सूट हुए, फ्लावर हुए, प्रोटोप्लास्ट हुआ या हेरी रूट हुआ. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ
एक्सप्लांट यूज। एंड सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ plant tissue culture are classified in two categories. First one is callus culture and second one is the suspension culture. So let us start with the root tip culture, which is the first part of explant. तो इसमें हम पहले रूट टिप कल्चर में क्या करते हैं, जैसा कि इस नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें जो हम प्लांट पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रूट यूज़ कर रहे हैं। एंड कल्चर मीन्स होता है ग्रोथ, तो यानी जो हम इसमें ग्रो कराएंगे वो क्या कराएंगे, रूट का ग्रो कराएंगे। तो हम जो ये प्लांट लेते हैं, प्लांट में से हम इसकी रूट्स को कट करेंगे, ये रूट्स को हम रूट की टिप को कट करेंगे। तो जो हम रूट टिप लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्लांट, या हम इसे भी कह सकते हैं जो इसमें हम एक्सप्लांट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, रूट कट कर लेंगे। तो रूट टिप को हम कट करेंगे, फिर उसको फर्दर स्टेलाइज करेंगे। स्टेलाइज करने के बाद उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इन द न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर फर्दर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रोथ जो उसको ट्रांसफ़र करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेट रहने देते हैं उसको इन द न्यूट्रिएंट मीडिया। और फिर उस न्यूट्रिएंट मीडिया में कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे जो हमने यहाँ से सिंगल सेगमेंट रूट्स का लिया था वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी वेरियस रूट्स में, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा वेरियस रूट्स का। तो यानी ये रूट जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करके ये वेरियस रूट्स जो हमारी मल्टीप्लाई करके वेरियस रूट का फॉर्मेशन करेंगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूट टिप कल्चर। और रूट टिप कल्चर का हम यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ जो है वो क्लोन ऑफ आइसोलेटेड रूट, मतलब इसका आइसोलेटेड रूट्स के क्लोन्स बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, लीव्स आर लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर। लीव्स आर लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर मीन्स इसमें जो हम एक्सप्लांट लेंगे वो लीफ लेंगे या लीफ प्राइमोर्डिया लेंगे। तो लीव्स के बारे में आप सबको मालूम है, आइए हम समझ लेते हैं लीफ प्राइमोर्डिया क्या होता है। लीफ प्राइमोर्डिया मीन्स कि जो आप प्लांट्स में लीफ प्राइमोर्डिया आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट विल फॉर्म इनटू न्यू लीव्स। मीन्स जैसा कि आप प्लांट में देखते होंगे ये छोटे छोटे बर्स्ट टाइप रहते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये फर्दर ग्रो करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लीव्स में। तो हम इसमें लीफ और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर में हम जो एक्सप्लांट यूज़ करेंगे वो या तो हम लीफ लेंगे या लीफ प्राइमोर्डिया लेंगे। तो लीफ जो हम इसमें लीफ लेंगे उस लीफ की जो डायामीटर लेंगे वो कम से कम 800 माइक्रोमीटर की डायामीटर का हम लीफ कट करेंगे, उसे ऐसा एक्सप्लांट यूज़ करेंगे। फिर फर्दर उसको स्टेलाइज करेंगे, स्टेलाइज करने के बाद उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, कल्चर मीडिया में फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द लीफ। तो जो हम इसमें इस लीफ और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर में जो हम कल्चर मीडिया यूज़ करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे, सॉलिड कल्चर मीडिया यूज़ करेंगे। तो लीव्स को हमने इसमें क्या किया, लीव्स या लीफ प्राइमोर्डिया लिया, उसको स्टेलाइजेशन किया और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, सॉलिड कल्चर मीडिया में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीफ और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर। एंड थर्ड वन इज द सूट टिप कल्चर। सूट टिप कल्चर मीन्स सूट इसमें हम इस प्लांट जो यूज़ करते हैं वो यूज़ क्या करेंगे, सूट के बारे में आप सब जानते ही होंगे, फिर भी आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए जो भी प्लांट होता है, प्लांट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज दैट रूट सिस्टम एंड अनदर देन या रेदर देन रूट सिस्टम इज कॉल्ड एज सूट सिस्टम। मीन्स कि रूट के अलावा जो पार्ट है वो क्या कहा जाता है, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या होता है, सूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम इंक्लूडिंग फ्लावर, लीव्स, लीफ बर्ड आर, मतलब कि स्टेम से जो भी प्लांट पार्ट जुड़े होंगे दैट विच कम्स अंडर द सूट सिस्टम। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सूट टिप को कट करते हैं। सूट टिप को हम जो कट करेंगे उसका जो हम डायमीटर लेंगे, सूट टिप जो हम कट करेंगे वो कम से कम 100 to 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग सूट टिप होना चाहिए। उस सूट टिप को एज ए एक्सप्लांट यूज़ करेंगे। तो सूट एज ए एक्सप्लांट लेने के बाद हम उसको स्टेलाइजेशन करते हैं, स्टेलाइजेशन करने के बाद उसको कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर द फर्दर ग्रोथ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सूट टिप कल्चर। एंड अनदर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज कंप्लीट फ्लावर कल्चर। कंप्लीट फ्लावर कल्चर में हम क्या करते हैं, इसमें जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, एक्सप्लांट जो यूज़ करेंगे हम वो क्या लेंगे,
फ्लावर लेंगे बट इसमें एक कंडीशन होती है, हम उसी फ्लावर को एज अ एक्सप्लांट यूज़ कर सकते हैं जिसका पॉलिनेशन 2 दिन पहले हो गया हो। मीन्स 2 डे आफ्टर पॉलिनेशन हम फ्लावर को एज अ एक्सप्लांट यूज़ करेंगे। फ्लावर को कट करने के बाद या प्लांट से अलग करने के बाद फ्लावर को उसका फर्दर स्टेलाइजेशन करेंगे। स्टेलाइजेशन इसमें जो हम फ्लावर का जो स्टेलाइजेशन करेंगे वो किसके साथ करेंगे, किस केमिकल के साथ, उसको हम फ्लावर का स्टेलाइजेशन करेंगे 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ। 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ स्टेलाइजेशन करने के बाद उसको हम अगेन वॉश करेंगे विद द स्टेलाइट वाटर। वो उसको फिर यानी उसका कंप्लीट स्टेलाइजेशन करने के बाद हम उस फ्लावर को कन्वर्ट करेंगे कल्चर मीडिया में। तो जो हम कल्चर मीडिया में कन्वर्ट करेंगे दैट कल्चर मीडिया, कौन सा कल्चर मीडिया होगा, वो अगार कंटेनिंग कल्चर मीडिया में हम उस फ्लावर प्लांट को या उस प्लांट को ट्रांसफ़र करेंगे फॉर द फर्दर ग्रोथ। तो हमने फ्लावर लिया, फ्लावर हम कौन सा लेंगे जिसका पॉलिनेशन 2 दिन पहले हो चुका हो, दैट फ्लावर वी विल यूज़ एज अ एक्सप्लांट, और उस फ्लावर का हम फर्दर स्टेलाइजेशन करेंगे। स्टेलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड अगेन वॉश विद द स्टेलाइज वाटर, देन दैट स्टेलाइज flower will transferred into culture media. Culture media will be of the containing agar culture media. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर कल्चर। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप क्या है, एंथर एंड पोलन कल्चर। एंथर एंड पोलन कल्चर में हम क्या करते हैं, अनओपन फ्लावर बड लेते हैं। अनओपन फ्लावर बड मीन्स, फ्लावर बड मीन्स फूल की कली, हम उस फूल की कली को लेंगे जो ओपन ना हुई हो। तो अनओपन फ्लावर बड लेते हैं, उसका हम क्या करते हैं, सरफेस स्टेलाइजेशन करते हैं। सरफेस स्टेलाइजेशन करने के बाद उस फ्लावर बड में से हम आइसोलेट करते हैं एंथर या पोलन को। एंथर या पोलन को आइसोलेट करने के बाद दैट एंथर को हम क्या करते हैं, एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं इन न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। उस न्यूट्रिएंट मीडिया में जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एंथर्स जो रहते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, वो ग्रो, उनमें क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस मीन्स देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी इस एंथर, ये एंथर जो होते हैं ये ग्रो करके एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, और इस फर्दर एम्ब्रियो में जो फर्दर ग्रो होती है, तो एम्ब्रियो क्या होते हैं, एम्ब्रियो इन रूट मीडियम, मीन्स कि इस प्लांट के एम्ब्रियोज में रूट्स की ग्रोथ होती है। ऐसे इन एम्ब्रियो में रूट्स ग्रो करते हैं एंड दैट रूट विल ग्रो इन अ प्लांटलेट। प्लांटलेट मीन्स क्या होते हैं, छोटे प्लांट्स, इसकी ऐसे छोटे प्लांट्स ग्रो होंगे, और दैट प्लांट विल कन्वर्ट इन द हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट इज द सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स कि हैप्लॉइड प्लांट में वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स के सिंगल सेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एंथर को आइसोलेट किया एंथर एंड पोलन कल्चर में, उसका हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, कल्चर का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हैप्लॉइड प्लांट। इसमें हमने फिर से एक बार इसको आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, अनओपन फ्लावर बड लेते हैं। उन अनओपन फ्लावर बड का हम स्टेलाइजेशन करते हैं, फिर उन अनओपन फ्लावर बड में से हम आइसोलेट करते हैं एंथर या पोलन को। फिर जिस एंथर को हमने आइसोलेट किया उसको एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया, और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रोसेस होगी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस से वहाँ पे फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का, और वो एम्ब्रियो फर्दर ग्रोथ करके उनमें क्या होगा, उन एम्ब्रियोज में रूट मीडियम डेवलप होंगी, फिर रूट मीडियम फर्दर ग्रो करेंगे प्लांटलेट में, और प्लांटलेट विल लीड एज अ रिजल्ट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। हैप्लॉइड प्लांट मीन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंथर एंड पोलन कल्चर। जो नेक्स्ट टाइप है प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो क्या है, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर। ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, एक्साइज्ड ऑफ मेच्योर और इमेच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम सीड्स इनटू प्लांट। मीन्स कि हम इसमें सीड्स में से मेच्योर और इमेच्योर एम्ब्रियोज को एक्साइज करते हैं, मीन्स आइसोलेट करते हैं। उन एम्ब्रियोज को फिर हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं, फर्दर ग्रो कराते हैं प्लांटलेट में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूल और एम्ब्रियो कल्चर। तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। तो जब हमने आइसोलेट किया है
जो आइसोलेशन किया है एम्ब्रियो का उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया में। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लांट होगा वो क्या होगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को जब हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र किया तो वो फर्दर उसमें जो ग्रोथ होगी वहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा। प्लूम्यूल क्या होता है, प्लूम्यूल मीन्स कि सूट ऑफ एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियो के सूट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल्स कहते हैं। तो ये फिर प्लूम्यूल्स फर्दर ग्रो होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। मीन्स कि यहाँ पे ओव्यूल्स जो हमने एम्ब्रियो लिया था वो एम्ब्रियो फाइनली ग्रो करेगा किसमें, प्लांटलेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर। नेक्स्ट टाइप आपका जो है वो है क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर का, इज द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट आर द सेल विदाउट सेल वॉल। मीन्स कि विदाउट सेल वॉल जो सेल्स होती हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ले सकते हैं हम उसमें प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए। बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, लीव्स लेंगे। तो लीव्स हमने जो हम लीव्स लेंगे उसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इपीडर्मल पीलिंग करेंगे। तो इपीडर्मल पीलिंग करने के बाद जो पीस ऑफ लीफ है उसको हम क्या करेंगे, उसको फर्दर एंजाइम के साथ उसको हम रिएक्ट कराएंगे। तो जो हम एंजाइम लेंगे वो क्या लेंगे, सेल्यूलोज लेंगे। तो सेल्यूलोज जो एंजाइम है ये एज अ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम होता है। तो ये क्या करेगा, उस लीफ में से सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा। तो जब लीव्स में से सेल वॉल डिग्रेडेड हो जाएंगी तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट। तो सेलुलोज के साथ रिएक्ट करने पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे सेल वॉल डिग्रेडेड हो जाएंगी। तो सेल वॉल डिग्रेडेड होने पे हमें क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। तो फिर इसका हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाएंगे। प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे। तो आइसोलेट करने के बाद जिन प्रोटोप्लास्ट का हमने आइसोलेशन किया है उस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हम इंक्यूबेट करेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया में। न्यूट्रिएंट मीडिया में इंक्यूबेट करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो समटाइम्स हम आफ्टर सम टाइम जब हम उसमें देखेंगे तो देयर विल बी ग्रोथ ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी मीन्स क्या होती है, कॉलोनी मीन्स की मल्टीप्लाइड प्रोटोप्लास्ट। मल्टीप्लाइड प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड एज कैलस। तो वहाँ पे जब हम कैलस की प्रेजेंस होगी दैट कैलस इज कॉल्ड एज कॉलोनी। तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाइड प्रोटोप्लास्ट मिलेंगे। तो मल्टीप्लाइड प्रोटोप्लास्ट में से जो हमें कैलस मिला है उस कैलस को हम फिर फर्दर फ्रेश कल्चर में इंक्यूबेट करेंगे। फिर जब हम उस कैलस को फ्रेश कल्चर में इंक्यूबेट करेंगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट। वहाँ पे प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा, यानी एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, प्लांटलेट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट का होता है, प्रोटोप्लास्ट इज द सेल विदाउट सेल वॉल। तो हम इसके लिए जो एक्सप्लांट यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, लीफ लेते हैं। लीफ की हम इपीडर्मल पीलिंग करते हैं। तो जो पीस लीफ होता है उसको हम एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं। जो एंजाइम हम लेंगे सेल्यूलोज, और उस एंजाइम का नेचर होता है कि सेल्यूलोज इज द सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो वो सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा। फिर उसका हम फर्दर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। उस प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद उस प्रोटोप्लास्ट को हम इंक्यूबेट करेंगे इन ए न्यूट्रिएंट मीडिया। उस न्यूट्रिएंट मीडिया में जब हम ग्रो कराएंगे कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, एंड कॉलोनीज मीन्स देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मल्टीप्लाइड प्रोटोप्लास्ट। दैट मल्टीप्लाइड प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड एज कैलस। फिर उस कैलस को हम फर्दर फ्रेश कल्चर में ग्रो कराएंगे। कैलस को फ्रेश कल्चर में ग्रो कराने के बाद हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लांटलेट। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब हम लास्ट टाइप देखेंगे। लास्ट टाइप ऑफ एक्सप्लांट बेसिस पे जो प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया उसमें लास्ट पार्ट है आपका हेयरी रूट कल्चर। हेयरी रूट कल्चर में क्या होता है, हेयरी रूट क्या होती हैं, हेयरी रूट मीन्स कि ये दीज आर द हाईली ब्रांच रूट्स होती हैं। एंड इनमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इन रूट्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन
हेयर लाइक इन प्लांट पार्ट्स में हम रूट टिप को, या इस हेयरी रूट कल्चर में हम प्लांट पार्ट्स जो लेते हैं वो या तो हम रूट टिप लेते हैं, लीव्स पीस लेते हैं, या सूट लेते हैं। तो उस हेरी रूट प्लांट्स का जो हम टिश्यू ग्रो कराएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करेंगे इन न्यूट्रिएंट मीडिया में। तो जब हम उस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करेंगे तो देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ कैलस। कैलस मीन्स दे मल्टीप्लाइड सेल्स आर कॉल्ड एज कैलस। तो दैट कैलस, जब वहाँ पे कैलस ग्रो कर जाएंगे तो उन कैलस को हम फर्दर इन्फेक्ट कराएंगे विथ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट कराएंगे। तो जो हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिम्स बैक्टीरिया के साथ हम उस कैलस को इन्फेक्ट कराएंगे। अब इस जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिम्स होता है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब इसके साथ हम कैलस को क्यों इन्फेक्ट कराते हैं, तो इसके साथ इस बैक्टीरिया के साथ कैलस को इन्फेक्ट कराने का रीज़न ये है कि जो ये एग्रोबैक्टीरियम, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसको जब हम प्लांट कैलस के साथ इन्फेक्ट कराते हैं तो देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। वहाँ पे एक डिजीज़ डेवलप होती है, उस डिजीज़ के थ्रू इस कैलस में हेयरी रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमें वहाँ पे क्या मिलती हैं, हेयरी रूट मिलती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैलस के साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराते हैं। तो जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोम्स होता है इसमें आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, आरआई प्लाज्मिड क्या होता है, आरआई प्लाज्मिड इज द रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये इस कैलस में जब हम इस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिम्स बैक्टीरिया के साथ जब हम इस कैलस को इन्फेक्ट कराते हैं तो इसमें आरआई प्लाज्मिड की प्रेजेंस की वजह से आरआई प्लाज्मिड क्या करता है, इस कैलस के प्लांट सेल के साथ इंटीग्रेट करता है और वहाँ पे रूट को इंड्यूस कराता है। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हेयरी रूट्स। वहाँ पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हेयरी रूट्स। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेयरी रूट कल्चर। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे हेयरी रूट कल्चर, हेयरी रूट, जिन प्लांट के हेयरी रूट होते हैं उसमें हम एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट जो यूज़ करते हैं वो या तो हम रूट टिप लेंगे, लीफ पीस लेंगे, सूट लेंगे। उन एक्सप्लांट को हम एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करेंगे इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ कैलस एंड that callus will be infected with the agrobacterium rhizogenes which is a gram negative bacteria। जब उस कैलस को हम ग्राम निगेटिव एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिम्स के साथ इन्फेक्ट कराएंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ आरआई प्लाज्मिड देयर विल बी ग्रोथ ऑफ there will be formation of hairy roots। as a result hairy root culture के as a result हमें क्या मिलेगा, there will be formation of hairy roots culture। this process is called as hairy root culture। so guys, this was whole about classification of the plant tissue culture which we are categorized under the on the basis of explant used। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, जिसमें आएगा सस्पेंशन कल्चर एंड कैलस कल्चर। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर इस एक्सप्लांट बेसिस पे जो प्लांट टिश्यू कल्चर को कैटेगराइज किया गया है, इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।